ओम शांति, गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है इस रिट्रीट में। ओम शांति। एक कोट पढ़ा था इंटरनेट पे, अगर 1 घंटे के लिए सुख चाहिए तो सोया जाए, और 1 दिन के लिए अगर सुख चाहिए तो पिकनिक पर जाया जाए। 1 साल के लिए सुख चाहिए तो कोई भाग्य विरासत में मिले, यानी इनहेरिट अ फॉर्चून। और 1 जीवन के लिए अगर सुख चाहिए तो किसी की मदद की जाए, हेल्प समवन। हम इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं, तो अगर जन्म जन्मांतर सुख चाहिए तो क्या करेंगे? आप टाइप कर सकते हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में। कोड तो वहीं तक खत्म हो गया था, लेकिन हम यहाँ एक एडिशन कर देते हैं। आप टाइप कर सकते हैं, चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम सभी को बोलेंगे कि अगर कैमरे में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा और एक क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस के साथ, मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ में। और इस प्रैक्टिस के दौरान आप अलर्ट होके बैठें, मल्टीटास्किंग नहीं करें। और हम सब के पास ये पारस बुद्धि है, सबके पास ये पारस बुद्धि है। और यहाँ किसी ने टाइप किया पास शब्द याद रहे, तो पास होने के लिए पारस शब्द याद रहे, हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो इसको याद रखेंगे। और सबके पास ये पारस बुद्धि है, हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे 100%, 90% नहीं करेंगे। हम देखते हैं ये दुनिया जिस चीज के लिए बनी है वैसे देखते हैं, ये एक मनोरंजन के लिए बनी है, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं। एक तरफ ड्रामा है जो पल पल बदल रहा है, अप्रत्याशित है, खत्म होने वाला है। लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट का लास्ट सीन चल रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये अलौकिक दुनिया, ये अलौकिक घर, अनअर्थली, परे, ऊंचा। हम इसको गोल्डन रेड लाइट में देखेंगे, वेलकम करता हुआ ये गोल्डन रेड लाइट। और इस घर में कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता, परफेक्ट घर है ये। ये घर है साइलेंस का, ये घर है स्टिलनेस का। बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया है हमारे लिए, बहुत वैल्यू रखती है। इस घर में हम सोल को एक इनविजिबल उपस्थिति के रूप में देखते हैं, अदृश्य उपस्थिति। यहाँ एक डिवाइन रॉयल फैमिली रहती है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। ये घर है एटर्नल सिक्योरिटी, यानी शाश्वत है, सुरक्षित है।
एटर्नल अमर लोक है, यहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। शिवालय, शिव पिता का घर, यहाँ सारे पॉइंट्स के रूप में है। आप इनको अदृश्य उपस्थिति के रूप में देख सकते हैं। और शिव पिता भी पॉइंट है। हाईएस्ट, होलीएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट। यहां से हम नीचे देखते हैं तो समझ आता है परफॉर्मेंस, अभिनय चल रहा है वहां, और कुछ नहीं है, केवल अभिनय। घर में सोल एटर्नल प्रिंस है, राजकुमार है। इतनी बड़ी लॉटरी और इतना बड़ा भाग्य है उसके पास। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, यहाँ कोई सोच विचार भी नहीं। साइलेंट है सब कुछ, ब्यूटीफुल है सब कुछ। सोल को पता है कि तीनों लोकों में उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। अमर है वो। और ये ज्ञान एक नोबल पर्सनालिटी को लेकर आता है, बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व। क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि यहाँ डेंजर है, यहाँ कोई मार ना दे, यहाँ कोई क्षति ना पहुंचा दे। तो जब बैकग्राउंड में ये नहीं होता है तो जो व्यक्तित्व उभर कर आता है वो है बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व। और हर कल्प में वो सेम रहता है, परफेक्ट रहता है, जिसका मतलब ये भी है कि कुछ भी गुम नहीं होता। ये साइकिल 5000 वर्ष का रिपीट होता है, इसका मतलब ही ये है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये दुनिया है भगवान के साथ की, वंडरफुल दुनिया है। सोल जैसे कि जागृत हो जाता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। यहाँ सुख है, शांति है, साइलेंट ब्लिस है, आनंद है। यहाँ कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सोल्स ट्रैवलर्स हैं, एक्टर्स हैं। और नीचे ट्रैवल करते हैं। और अगर वे लकी हैं तो इस फिजिकल दुनिया में भी वो लकी है, वो कंटिन्यू होता है, खत्म नहीं हो जाता। वो लविंग है, लवली है, वो भी कंटिन्यू होता है। और वो अकेले ट्रैवल नहीं करते,
वो यात्रा करते हैं सुप्रीम कंपेनियन के साथ, जैसे कि 2 रॉयल स्टार्स ट्रैवल कर रही हूँ। जैसे ये प्रैक्टिस खत्म करते हैं, हम याद रखते हैं हमारा सुंदर सत्य, हमारा घर सेफ है, फैमिली सेफ है, हम खुद अमर हैं, कुछ भी वरी करने को नहीं है, ये केवल और केवल ड्रामा है। थैंक यू। तो हमने एक सवाल पूछा था कि कॉन्फ्लुएंस, सॉरी, सवाल था कि अगर जन्म जन्मांतर सुख चाहिए तो क्या करना होगा। आई थिंक उसी का 2 आंसर है। भगवान से योग लगाया जाए, पास शब्द याद रहे, तो हम कहेंगे इस संगम युग को, इस कॉन्फ्लुएंस एज को आप यथार्थ रीति सफल करें तो जन्म जन्मांतर सुख आ जाएगा। तो देखते हैं आज जो रिट्रीट है, जैसे अभी अखिला बहन बात कर रही थी, तो सोल जो है वो कॉन्शियस हो जाता है, ड्रामा चलता है और सोल कॉन्शियस हो जाता है, उसकी जीवन भगवान के साथ है, वो दिव्य है, अलौकिक है। और ये थोड़ा सा एफर्ट हमको करना होता है, इसमें ये थोड़ा एफर्ट करना है उसको जागृत रखने के लिए, क्योंकि अदरवाइज वो ईगो बेस्ड एफर्ट हो जाता है, यानी देह अभिमान पर आधारित एफर्ट, पुरुषार्थ। उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बताएंगे आपको, लेकिन अब संक्षिप्त में बता देते हैं कि सब पुरुषार्थ करते हैं यहाँ पर, संगम युग में सभी कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, लेकिन आपको चेक करना है आपका ये देह अभिमान वाला पुरुषार्थ है या सोल को जागृत करने वाला पुरुषार्थ है। तो जो देह अभिमान वाला पुरुषार्थ होता है उसमें दुनिया और दुनियावी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लगती हैं, और जो इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं वो, जैसे हमारे केस में वो अखिला बहन के फीलिंग्स इमोशंस आएंगे, रोल के फीलिंग्स आएंगे, लेकिन ये इसको कहते हैं ईगो बेस्ड एफर्ट, देह अभिमान पर आधारित पुरुषार्थ। लेकिन जो रियल सोल कॉन्शियस एफर्ट होगा उसमें आपको दुनिया और दुनियावी चीजें महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, दुनिया ड्रामा ड्रामा की तरह दिखाई देगा, और जो फीलिंग्स इमोशंस हैं वो सोल से आधारित होगा। इसको जरूर चेक कीजिए, हम इसका विस्तार लास्ट में देंगे, तब आप सब अपना अपना चेक कर सकते हैं। तो लेकिन ये इतना याद रखिए कि हमारे को जो पुरुषार्थ है वो सोल को जागृत करने का करना है, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट भी सोल का जागृत होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको याद रखें। हम देखते हैं ये कॉन्फ्लुएंस एज है चढ़ती कला में आने का, और हम अभी देखेंगे हमारा जो जर्नी है वो कैसा रहा है यहाँ पर शुरू से लेकर अब तक जो हमारी जर्नी रही है इस पूरे कल्प में, उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। और ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन अभी, राइट। तो जब हमारी जर्नी शुरू होती है, जब हम शुरू में यात्रा करना स्टार्ट करते हैं, तो ये इनविजिबल प्रिंस, ये सोल जो है ये यहाँ से ट्रैवल करता है और सिर्फ यहाँ से पास कर रहा है, केवल यहाँ से निकल के पास कर रहा है, ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड है। और वो जानता है कि वो बहुत लकी है, वो जानता है कि वो डिवाइन है, इमॉर्टल है, दिव्य है, अमर है, उसको अच्छी तरह पता है, और कुछ भी डिजायर नहीं है उसके पास, बिल्कुल डिजायरलेस है। जो देवताएं होते हैं
उनके लिए कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि सब कुछ होता है उनके पास। वो क्यों इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं? क्योंकि सोल्स इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। तो जो परम धाम का विस्तार है, एक्सटेंशन, इस स्थूल दुनिया में वो सत्युग है। तो क्योंकि सोल्स डिजायरलेस होते हैं, तो इसीलिए देवताएं डिजायरलेस होते हैं। तो यहाँ जो है सोल ट्रैवल करता है, बिल्कुल क्लीन है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई एंजाइटी, निराशा, डेस्परेशन, ये सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन से पास कर रहा है। और जब हम बाबा को कहते हैं भोलानाथ, तो यहाँ पर ये पूरी फैमिली ही भोली है। अब हमारी जो जर्नी है वो लड़खड़ाना शुरू करती है थोड़ी सी, वो लड़खड़ाना शुरू करती है जब हम कॉपर एज में पहुंच जाते हैं, यानी द्वापर युग में, वहां लड़खड़ाना शुरू करती है। अब आप बता सकते हैं एक शब्द कि कैसे ये जर्नी हमारी लड़खड़ाई, एक शब्द में आप बता सकते हैं कैसे हमारी जर्नी गड़बड़ा जाती है? जो डिस्क्राइब करे कॉपर एज में ऐसा क्या होता है कि हमारी जर्नी लड़खड़ा जाती है? एक सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। विकार दे अभिमान, उसके भी पहले पत्थर बुद्धि, उसके भी पहले रावण माया में ट्रैप हो, तो बाद में ट्रैप होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो एक शब्द जहां पर हम लड़खड़ा जाते हैं ना, डावाडोल हो जाते हैं, वहां से शुरू होती है। किसी ने लिखा है रावण की प्रवेशता के कारण, जी, मोह, मोह भी बाद में आता है, रोल कॉन्शियस भी बाद में आता है, लेकिन ये सब करेक्ट जवाब है, विकार भी बाद में। और कोई ट्राई करना चाहेगा? वो एक शब्द हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, आत्मा की, वो भी ठीक है। आई, मैं, क्लोज आ रहे हैं, आपके जवाब गलत नहीं है। अटैचमेंट भी बाद में, उसके पहले। सर हिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सब नहीं पता। चलिए, ड्रामा में फंसना, एंड, हाँ, ड्रामा में फंस जाते हैं, जी, ड्रामा में फंस जाते हैं। वो फंसने के लिए एक शब्द ढूंढ रहे हैं हम, चलिए हम बोलते हैं। आप सबके जवाब करेक्ट है, सब अपने लिए ताली बजा सकते हैं, लेकिन जो शब्द हम ढूंढ रहे हैं वो है इम्प्रेस, प्रभावित। प्रभावित होना जहां से शुरू होते हैं वहां हम लड़खड़ाने लगते हैं। प्रभावित माना सारी चीजें हैं, जब हमें लगता है दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वहां से हमारी जर्नी लड़खड़ाने लगती है, और वहां से हम गिरावट की ओर आने लगते हैं, नीचे गिरावट की ओर जाने लगते हैं। वहीं से उतरती कला स्टार्ट होती है जब हम इंप्रेस होना शुरू करते हैं, प्रभावित होते हैं जहां पर। अब जैसे बाबा कहते हैं नारायण की भी कुछ कलाएं कम होती हैं कृष्ण से, वो भी थोड़ा सा डूब जाते हैं, ऐसा डूबना शब्द नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा कुछ कमती तो होती है। कृष्ण से नारायण की कला थोड़ी कमती होती है। इसके बाद हम क्लेम करने लगते हैं, इसके बाद क्लेम करने लग जाते हैं, यानी दावा, अधिकार जमाने लगते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी, यहाँ दावा करने लगते हैं। दावा करने के बाद आपको अधीनता, डिपेंडेंसी, अधीनता होने लगती है चीजों से, और फिर ये मेरा शब्द, माय शब्द आ जाता है, ये मेरा, ये मेरा। सबसे पहला उसका जो साइन है वो है इम्प्रेस होना, उसके बाद ये मेरा शब्द यूज होता है, और ये मेरा शब्द उस दुनिया के लिए यूज हो रहा है जो खुद ही अल्पकाल की है,
उस टेम्पोररी दुनिया में हम ये मेरा शुरू करते हैं। और अब ये माय शब्द जो है, ये मेरा शब्द जो है, ये लेकर आता है आपको डेग्रेडेशन में, यानी गिरावट में। ये गिरावट में लेकर आता है। और इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी जो एक गहराई में जब हम चले जाते हैं, तब देह अभिमान, और देह अभिमान के साथ हम झूठी पहचान बना लेते हैं इस दुनिया के आधार पर। भूल जाते हैं, हम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम वो इनविजिबल ट्रैवलर थे, जो यहाँ से इनविजिबल प्रिंस, एटर्नल प्रिंस थे, जो केवल यहाँ से गुजर रहे थे। और गुजरते हुए हम उसमें फंसने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गिरावट है। और ये मेरा शब्द हमें और भी इनसिक्योर बना देता है, असुरक्षित। तो ये जो ईगो है, देह अभिमान के लिए हम ईगो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये ईगो है, देह अभिमान है, ये बंधनों का स्वरूप है, उसका नेचर है बंधन। बाबा ये जो बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, अज्ञान अज्ञान, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम कि देह अभिमान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा है। कोई भी देह अभिमान को प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। और यहाँ पर देह अभिमान जो है, हमेशा अपने आप को पीड़ित और डेंजर में समझता है अपने आप को। देह अभिमान का मतलब ही हमेशा डेंजर फ्री नहीं फील करते आप। जहां देह अभिमान है, वहां आपको एक विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित की मेंटालिटी, कोई मेरा ईगो तोड़ ना दे, किसी को कुछ ऐसा ना हो, वैसा ना हो, बहुत कुछ ऐसा बैक ऑफ द माइंड घूम रहा होता है। और देह अभिमान की दुनिया ही अभी जाने वाली है, तो ये डेंजर फील होता है उसको। तो आप लोग जानते हैं किसी को जो, जिसके पास देह अभिमान हो? जानते हैं किसी को? कोई है ऐसा, कोई देह अभिमान वाला, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया इतना सारा? तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि संजुक्ता बहन, या वॉल्यूम बिल्कुल तेज है, मे बी आप ईयरफोन लगाएंगे तो शायद ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं पूरी जो दुनिया है वो गिरावट में जा रही है, पूरी की पूरी दुनिया डूब रही है इसमें, फुल्ली। एक भी नहीं है, बाबा कहते हैं, जो बाहर हो, पूरा ये गिरावट की ओर जा रही है। अब सतयुग में क्या होता है कि वहां पर डायमंड्स हैं, गोल्ड के महल है। यहां पर भी अगर आपको कोई डायमंड दिखाता है, आप उस डायमंड की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, जो जो आपके जीवन में है। आप उससे प्रभावित होते हैं, उसके बाद आपके मन में कुछ विचार चलते हैं उसके बारे में, और आप फिर से उसको विजिट करना चाहते हैं, फिर से उसे देखना चाहते हैं, तो माना आप इम्प्रेस हो गए। अब इस डायमंड की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए। गोल्डन एज में डायमंड्स हैं, गोल्ड्स हैं, सब कुछ है, महल है, चकाचौंध है वहां पर। लेकिन वहां पर कोई भी देवी देवता इम्प्रेस नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं वो। मतलब बिल्कुल ये फिल्म सिटी का सेटअप है और हम यहाँ एक्टिंग करने आए हैं, उस तरह का उनका मेंटालिटी होता है। और क्योंकि उनकी जो खुशी है वो सोल की खुशी है, भीतर की खुशी है, जो जो आत्मा है, जो ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ लव है, जो एक पूरा ओशन ऑफ हैप्पीनेस है उसके साथ, सागर है हैप्पीनेस का। तो वो हैप्पीनेस उसके भीतर की होती है, देवी देवताओं की हैप्पीनेस भीतर की होती है। और तभी भीतर की हैप्पीनेस की वजह से उनको वो ड्रामा वंडरफुल लगता है। उनको वो गोल्ड डायमंड की वजह से अच्छा नहीं लगता है,
वो भीतर की खुशी है जो बाहर सब कुछ वंडरफुल लग रहा है। आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए, कभी हमारे बाहर का सेटअप शायद कुछ अच्छा ना हो, लेकिन आप किसी दिन बहुत खुश होते हैं, आपके लिए सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप हर चीज में एंजॉय करते हैं। आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी कुछ उस टाइम नहीं लगती हैं जब आप बहुत खुश होते हैं। तो उनकी खुशी भीतर की होती है। अब बाबा कहते हैं कि ये कॉन्फ्लुएंस से चल रहा है, ये संगम युग है, और यहाँ पर अभी डिस्ट्रक्शन होने को है, विनाश होने को है, और आपके मुख से निकलना चाहिए वाह बाबा वाह। निकल सकता है। आपके मुख से निकलना चाहिए वाह बाबा वाह। जैसे वो लोग जब आए, देवता लोग जब नीचे आए, इतने आकर्षण के बीच में प्रभावित नहीं हुए। अब इतने हमारे को जब जाना है वैसे ही जाना है, इतने डिस्ट्रक्शन के बीच में प्रभावित नहीं होना। प्रभावित ऐसे जाना है हमको। यहाँ सब कुछ डिसमेंटल, अलग थलग होने वाला है, और इस डिसमेंटल होते हुए भी हमारे को यहाँ से फ्री रहना है। जब हम फ्री रहेंगे तब हम बोल पाएंगे वाह बाबा वाह। बाबा बोलते हैं, ये आप वाह बाबा बोलेंगे, तो उसके लिए हमको अभी फ्री होना है। हो सकता है कि अभी जैसे बाबा कहते पूरी दुनिया गिरावट में, हो सकता है आपके पास ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान होते हुए भी जरूरी नहीं कि हम इनसे फ्री हों। अगर आप अब भी प्रभावित हो रहे हैं, बॉन्डेज में हैं, तो अभी भी डाउनवर्ड स्पाइरल में है आप, उतरती कला, वो चेक कीजिएगा। आप अभी भी प्रभावित और बॉन्डेज में तो नहीं है। ज्ञान होगा शायद, तो ये हमको चेक करना है। तो अब आप समझ सकते हैं मैनकाइंड को क्या हुआ है। जो मनुष्य का रेस है, मनुष्य आत्माओं को क्या हुआ है, आप समझ सकते हैं इस पूरे जर्नी में। तो बाबा बोलते हैं हमको ऐसे ही बाहर निकलना है, जैसे वो आए थे हम लोगों को ऐसे बाहर जाना है, बिना प्रभावित हुए। वो आकर्षण में प्रभावित नहीं हुए, बहुत आकर्षण होता है सत्युग का, वो जरा भी प्रभावित नहीं हुए। ऐसे ही डिस्ट्रक्शन में भी प्रभावित नहीं होना है। लेकिन अगर देह अभिमान होगा तो देह अभिमान फिर रोएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसकी दुनिया तो टूट रही है। एक और बात है कि जो मनुष्यों की मेंटालिटी होती है, उसको वो एक हर्ड मेंटालिटी बोलेंगे। हर्ड यानी वो भेड़ बकरियों का झुंड होता है ना, उसके जैसे मेंटालिटी। यानी कि आ, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जहां सारे जा रहे हैं वो भी वहीं पर जाएंगे। उनकी ऐसी मेंटालिटी होती है, जहां सारे भेड़ बकरी जाएंगे वो बाकी लोग भी वहीं पर जाएंगे। और अभी सब गिरावट में है, तो बाकी सब भी फॉलो कर रहे हैं। अब बाबा चाहते हैं कि आप उस हर्ड की दिशा को चेंज करें, उस झुंड की दिशा को आप चेंज करें। आपकी बात कर रहे हैं बाबा, ये चाहते हैं। आपने देखा है कि जो कभी जो झुंड होता है भेड़ बकरियों का, उसमें से अगर एक भेड़ दूसरी तरफ जाती है, उस पूरे डायरेक्शन को छोड़ के अलग भागने लगती है, आप थोड़ी देर में देखेंगे दो और भीड़ उसको फॉलो करेगी, फिर थोड़े और निकल के दूसरी तरफ जाते हैं, और फिर पूरा झुंड उधर चला जाता है। वो ऐसे करते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि आप उसकी दिशा चेंज करें। वरना इस दुनिया में चैरिटी तो बहुत करते हैं, चैरिटी भी बहुत कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सब गिरती कला में है। हम यार थोड़ा रुकते हैं। आप लोगों के कोई विचार हो, कोई शेयरिंग हो, कोई सवाल हो, आप कर सकते हैं यार इस समय। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो किसी वजह से, तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप हैंड रेस कीजिएगा। सबको समझ आ रहा है? क्लियर है सबको?
तो कोई सवाल नहीं है, तो हम समझते हैं कि सबको समझ आ रहा होगा। ये कॉन्फ्लुएंस एज शुरू होता है हमारे सुप्रीम फ्रेंड के अवतरण के साथ में। और सुप्रीम फ्रेंड जो है ये ज्ञान इंट्रोड्यूस करते हैं मनुष्य आत्माओं के लिए। ये ज्ञान इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इस समय जो हालत थी मनुष्यों की वो ऐसी थी कि उनको पता भी नहीं कि उनको पता नहीं है, वो इस हालत में थे। कितने लोगों को पता है कि ये स्टोरी चल रही है? कितने लोगों को पता है कि यहाँ पर एक जैसे हूबहू ड्रामा में होता है, फिल्मों में होता है, यहाँ एक फिल्म चल रहा है, ये सारा कुछ सेटअप है। आप कितने लोगों से मिलते हैं सारे दिन में? किसी को भी ये शायद नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है। वो पूरी तरह इस वर्ल्ड में डूबे हुए हैं, पूरी तरह गिरावट में, पता भी नहीं है ये स्टोरी है, जबकि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और उनको पता भी नहीं है यहाँ से परे कोई दुनिया है। अगर आप बोलेंगे सोल है और ऐसी कोई दुनिया है, तो क्या बोलेंगे आपको कि क्या प्रूफ है? प्रूफ मांगेंगे वो। और बाबा कहते हैं कि इस समय सभी गिरावट में है। सभी गिरावट का मतलब है कि आ, साधु संत महात्मा हर कोई यहाँ पर गिरावट में है इस वक्त। सब अनकॉन्शियस हैं, लेकिन आपको जागना है और आपको दूसरों को जगाना है। कोई भी इस वक्त जागृत अवस्था में नहीं है। तो बाबा आते हैं और बाबा हमको आईना दिखाते हैं। कौन सा आईना दिखाते हैं? वो आईना दिखाते हैं कि तुम हूबहू मेरे जैसे हो। हूबहू मेरे जैसे का मतलब कि अगर भगवान ब्लिसफुल है, आनंद का स्वरूप है, सच्चित आनंद है, पीसफुल है, हैप्पी है, तो आप भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। कॉन्फ्लुएंस एज में बाबा आईना दिखाते हैं कि आप हूबहू मेरे जैसे हो सकता है कि ईगो ये बात सुन रहा हो, दे अभिमान ये बात सुनता है तो बड़ा खुश हो गया, ओ हम तो भगवान के जैसे हैं, बहुत अच्छा है, ये नॉलेज अच्छा है, और इस नॉलेज से हम कुछ इम्पैक्ट दूसरे पर छाप छोड़ सकते हैं। ईगो सुन रहा होगा, हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी फर्स्ट स्टेप है। दे अभिमान भी फर्स्ट स्टेप है, वहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। पर लेकिन हमारी जर्नी वहां रुकनी नहीं चाहिए। तो अब हम समझाएंगे, आप सब अपने आप चेक कीजिएगा कि हमेशा हम कहते हैं कि इस हमारी यात्रा के दौरान 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स हैं इस पड़ाव के, और हम इसको चेक करेंगे कि हम कहाँ पर हैं अभी। आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, आप अगर बीच में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा पिछला स्क्रीन आपने देखा। एक समय था जब एटर्नल प्रिंस था, तो एक समय था जब हम कुछ भी मिस नहीं करते थे। ना कुछ मिस करते थे, ना किसी को मिस करते थे। किसी चीज की कमी नहीं होती थी, लैक नथिंग। किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी और कुछ भी खोने का भी डर नहीं होता था। ये एक समय था, ना कुछ मिस किया, ना लैक किया, ना कोई कमी, ना जरूरत, ना किसी को खोना। ये एक था समय। और अब ये सभी कुछ है, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ है। इतना सारा होते हुए भी ईगो को और लगता है। तो आपको ये जरूर चेक करना है, आप किसी चीज से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ किसी चीज से प्रभावित नहीं होना है। हम यहाँ एक्टर्स हैं, यहाँ एक्टिंग करने आए हैं। तो ये हमारी जो जर्नी है उसके 3 पड़ाव हैं, ये इसको देखिएगा आप। इसको हमको थोड़ा सा चेक करना है।
हमारा जो स्टेप 1 है, जब भी कोई ज्ञान में आता है, हाँ, कोई मेडिटेशन सेंटर पे आता है, ज्ञान में आता है, हम एक नाम लेते हैं हरि। तो जब ये हरि आता है ज्ञान में, तो वो स्टूडेंट हरि बन जाता है, विद्यार्थी हरि। और 0 नॉलेज से अब उसके पास 7 डेज की नॉलेज है, 7 डेज कोर्स है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है और मेडिटेशन कर रहा है। ये स्टेप 1 है, जो हम सब गुजरे होंगे स्टेप से। स्टेप 2 होता है जब ये विद्यार्थी हरि सोल को देख रहा है, सोल को देख रहा है। उसने अपने घर में एक मेडिटेशन रूम बनाया है, जहाँ रोज मेडिटेशन करता है, अलग सा रूम है, और धारणा करता है। और अब ये स्टूडेंट विद्यार्थी हरि जो है सोल को देख रहा है। स्टेप 3 है जब सोल हरि को देख रहा है, आत्मा देख रही है हरि को, तो जो सोल है वो स्टेप 3 पे जागृत हुआ है। स्टेप 2 में इसको कहते हैं हम ईगो बेस्ड एफर्ट। आप सब चेक कीजिए, कहीं आप इस स्टेप पे तो नहीं है। इसको कहते हैं ईगो बेस्ड एफर्ट। स्टेप 2 में सोल जागृत नहीं है, देह अभिमान के साथ पुरुषार्थ हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट हरि देख रहा है सोल को। सोल नहीं जागा है अभी, स्टूडेंट जागा है। तो स्टेप 2 होगा तो आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। तीसरे में हरि देख रहा है सोल को, यहां पर जागृत हुआ है सोल। सबको समझ आया है? जो बाबा कई बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वाह रे मैं, वाह रे मैं, ये कौन बोल रहा है? वाह रे मैं, ये सोल बोल रहा है, क्योंकि सोल जागृत हुआ है, उसको रियलाइज होता है, वो बोलता है। तो ये वाह रे मैं जो है, जब सोल रियलाइज करता है कि वो उसकी दुनिया अलौकिक है, वो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखता है, और वो ये भी देख रहा है कि वो हरि के पार्ट से बिल्कुल अलग है। हरि का एक्सटेंशन, सोल का एक्सटेंशन हरि नहीं है। वो हरि के पार्ट को डिटैच होकर देखता है और हरि के रोल को भी देख रहा है। वो ये रियलाइज करता है, क्योंकि उसके पहले हरि और सोल मिक्स हुआ हुआ था। ये थर्ड स्टेप के पहले हरि और सोल कहीं मिक्स हो जाता है। अगर आप इस स्टेप में है तो वो मिक्स हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे सोल अपने आप को कंप्लीटली डिफरेंट देखता है ड्रामा से, कंप्लीटली डिफरेंट देखता है वो पार्ट से। तो ये है वो कॉन्शियस स्टेज। तो जब भी आप पुरुषार्थ करने, एफर्ट करने बैठते हैं, आप ध्यान दीजिए आपका ये जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो किसका दृष्टिकोण है? सोल का दृष्टिकोण है या फिर रोल का दृष्टिकोण है? इसको आपको चेक करना है। आप यहाँ पर रोकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आपको हम अनम्यूट करते हैं, अगर कोई बात करना चाहे तो। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, वो स्टेज है जब एट टाइम्स थर्ड स्टेप फील होता है, वो फीलिंग बहुत ही इमेंस ब्लिसफुल होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो सेकेंड और थर्ड स्टेप में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल बैटल। तो वो हाँ, बैटल इजी नहीं हो पा रही है, जिससे इंद्रियों को भी बहुत मतलब कष्ट होता टफ है टाइम होता एक्चुअली। है ना, जी। राइट।
तो उसके लिए आपको 100% पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम 90% यूज करते हैं। पूरी तरह आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। जब सब कुछ गुड चल रहा है तब आपको ये इस्तेमाल करना है, वो फिर आपके प्रैक्टिस नॉर्मल हो जाएगा। आना आपको स्टेप 3 पे है। जो हमारा जो कोई सिंड्रेला है, तो सिंड्रेला सोल का एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ पे हमको पारस बुद्धि इस्तेमाल करना होता है। जितना ज्यादा हम इसको यूज करते हैं पारस बुद्धि को, तो हमारे को हरि, स्टोरी और सोल तीनों अलग अलग दिखाई पड़ेगा। वरना तीनों कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। ड्रामा को सोल के साथ मिक्स करते हैं, पार्ट के साथ मिक्स करते हैं, तो ये मिक्सचर हो जाता है। लेकिन हमको बड़ा क्लीन पर्सपेक्टिव देखना है, बड़ा क्लीन दृष्टिकोण, जहां पर सोल एक टाइनी पॉइंट है, वो गेस्ट है, केयरफ्री है, डिटैच्ड है, यहाँ से गुजर रहा है। आप क्लियर है? आप चैट पे टाइप कर सकते हैं या आप बोल भी सकते हैं। क्लियर है? और हम ये कहेंगे कि जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो पहले स्टेप में ही इसको क्लियर करें। पहले स्टेप में ही आप 100% में जाए। 20% में जाते हैं, फिर धीरे धीरे 100% होते होते मेडिटेशन खत्म होता है, वो नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप में जाना है। ओम शांति। अभी वो बोल आपका वॉइस क्लियर नहीं है। अभी आ रहा है वॉइस क्लियर? जी जी हाँ, कुछ हेडफोन में प्रॉब्लम है शायद। जी अभी उतना क्लियर नहीं है कि जो सोल रोल को देखे। अभी रोल सोल को देख रहा है। हमको इस स्टेप में ज्यादा देर नहीं रुकना है। जर्नी हमारी ऐसे ही चलती है, हमारी यात्रा ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर ज्यादा देर आप सेकंड स्टेप में रुकेंगे ना, तो यहाँ पर वो अभिमान, ईगो क्रिएट हो जाता है। उस स्टेप का विद्यार्थी हरि का ईगो क्रिएट होता है। ये खुद को भी तकलीफ देगा, दूसरे को भी, और ये आगे नहीं बढ़ने देगा आपको, और आपको जर्नी एंजॉयबल भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो है हमारे स्पिरिचुअल अनुभव को रोक देता है। जर्नी हमारी वैसे ही चलती है, लेकिन सेकंड स्टेप में ज्यादा नहीं जाना है, हमारे को फटाफट से थर्ड स्टेप प्रमोट करना है। तो आप पारस बुद्धि समझते हैं? पारस बुद्धि यानी बिल्कुल दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करें। वो दुनिया अलग है, आप रोल से अलग हैं। ये ड्रामा को ड्रामा की तरह देखें, और तब ये थोड़ा सा ये एफर्ट करेंगे, तब ये आपको बहुत इजी हो जाएगा। हमारे सबके पास ये पारस बुद्धि है। 1 सेकंड का खेल है ये। जागृत हो जाते हैं हम। स्टेप 2 पे रहेंगे तो आप अंत तक फाइट करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्शियस किसको होना है? अखिला को कॉन्शियस नहीं होना है, सोल को कॉन्शियस होना है। तो मैं जब तक सोल को देख रही हूं, तो ये तो मेरा दृष्टिकोण आ रहा है ना, सोल का दृष्टिकोण नहीं है। सोल अलग नहीं है ड्रामा से, वो तो ड्रामा के हिसाब से देख रहे हैं हम। आपको समझ आया किरण बहन? आप टाइप कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। जी हाँ, समझ आया दीदी। तो वो आगे बढ़ते हैं, फिर वापस टर्न हो जाता है, हाँ, आगे हो बढ़ता है। सकता है, हो सकता है आप इसको, हमारा जो दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, लेकिन फिर वापस आए उसी पर। फिर से वापस आइए। हमेशा नहीं रहेगा, ये भी हमें समझ आ रहा है। हम जर्नी पर हैं, तो वापस आ जाइए इसी पर। लेकिन कोशिश थर्ड स्टेप की होनी चाहिए हमेशा। जागृत सोल उसी में होता है।
तो ये एफर्ट हमको, सॉरी आप बात कर रहे थे, आप अनम्यूट कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप से जो समझाया ना, तभी वो आया समझ में, बीच में आता है बट वापस से वो बैक गियर डाल देता है, वापस आ जाता है। जी, हमको वापस फिर से पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। पारस शब्द मत बोलिए, ये वही शब्द है पारस जो हमारे को देह अभिमान को बाईपास करता है। आप देह अभिमान को बाईपास करना चाहते हैं तो पारस बुद्धि, वरना तो आप बैठे सोचते रहेंगे, अलग होने ही नहीं देगा। ईगो इतना जल्दी नहीं मरना चाहता है, लास्ट तक आपको अच्छी फाइट देगा, लेकिन हमको बाईपास समझते हैं ना, रोड्स में बाईपास रूट होता है, जब आप पूरे शहर को बाईपास करके साइड से निकल जाते हैं, आपको उसके बीच से नहीं गुजरना पड़ता, ट्रैफिक से नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पर ईगो बाईपास करना है। पारस बुद्धि, देखिए इस दुनिया को जिस पर्पस के लिए है, वो यहाँ सोल्स एक्ट करते हैं, हमारी दुनिया है वहां अलौकिक दुनिया है, और थोड़े समय के लिए भी सोल जागृत होता है तो वो आपको उस समय बंधनों से मुक्त कर देता है। उस कुछ क्षणों में आप बंधन से मुक्त होते हैं, उन कुछ कभी कभी क्षणों में होता है। आप वाइज होते हैं, विजडम होते हैं, पूरा उस दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे बाबा देखता है, वो बाप दिक्कत समान होते हैं आप उस समय। कभी कभी ऐसे आता है ना, सेकंड के आते हैं, वो कुछ क्षण का आता है सेकंडों के, कि नहीं ये सब लोग जो घूम रहे हैं ये सिर्फ एक सोल है जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है, वो फील होता है, बट फिर वापस से बैक गियर में वहीं पे आ जाता है, अटक जाता है। नहीं तो हमारे को ये प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ाना है, उस सेकंड्स को अब मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स के लिए रहते हैं, अब आप उसको मिनट्स में करिए, और उस स्टेप में नहीं रहेंगे हम ज्यादा देर, हमको चेंज होना है। ज्यादा देर रहेंगे तो उधर भी लॉन्ग रहने पर हम वहीं टिक जाते हैं फिर, है ना, हमारे को फिर बहुत सारे ईगोज आते हैं, वहां पे भी देह अभिमान क्रिएट करते हैं हम कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत क्या कहते हैं कि त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, ये सब कुछ आ जाता है। हाँ मैं बीके हूँ, ये भी आ जाता है। सोल कोई बीके नहीं है, ठीक है ना, थ्रू बीके हम सोल कॉन्शियस होते हैं, लेकिन हमारे को सोल का पर्सपेक्टिव देखना है, वरना कई बार ये बीके हैं वो भी एक बहुत बड़ा ईगो बना लेते हैं, तो ये नहीं करना है। तो आपका कोई और सवाल हो आप पूछ सकते हैं। शांति, कितना यूट्यूब में भी जो कमेंट्रीज है वो सारे तो ऐसे ही सेकंड स्टेप वाला ही है। सेकंड स्टेज वाला है ना, तो अब हाँ। आपको थर्ड स्टेज समझ आया है ना, तो आप थर्ड स्टेज करें। आप सेकंड से हम थर्ड में आ गए, हम एक ही क्लास में थोड़ी ना पड़े रहेंगे। अभी भी सेंटर जाओ तो उसी का ही तो प्रैक्टिस कराते भी है, तो आप थोड़ा चेंज कीजिए, कंफ्यूजन। आप, हाँ आप ये भेड़ की डायरेक्शन को बाबा ने आपको बोला है चेंज करने को, आप चेंज करिए, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। वो शायद गीत गाना बाजा सब कुछ है वहां पर, तो ये में भी नियम अनुसार चलता है या जो भी है, लेकिन हमारे पास चॉइस है। हम देखिए, हमारे पास, हम अगर पावरफुल हैं तो वहां के वातावरण में भी हम अपना सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमको कैसा भी वातावरण हो, लेकिन ये याद रखिए भेड़ के दिशा में आपको नहीं जाना है, आप उनमें से हैं जो चेंज करने वाले हैं डायरेक्शन, ये याद रखिए। तो होता क्या है कई बार हम, क्योंकि हो सकता है ब्राह्मणों में भी ये देह अभिमान डोमिनेंट हो, बट हमको तो थोड़ा अभी सोल कॉन्शियस होना है समय अनुसार। तो उसके लिए अगर आप मिनिमलिस्ट अप्रोच रखें, मिनिमलिस्ट का मतलब है जब आप खुद प्रैक्टिस में बैठे तो ये म्यूजिक, गीत वगैरह अवॉइड करके देखिए, ट्राई करके देखिए, ये हम आपको प्रयोग करने को दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी को काम करता हो नहीं हो, बट आप बिना उसके करेंगे तो हमें लगता है आपको बहुत ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा अनुभव थोड़ा कम कर देता है। यहाँ कुछ सवाल आए हैं, एक बार हम चेक करेंगे। दीदी
इस सोल कॉन्शियस के लिए कौन सा योग करना चाहिए, किस तरह फिर योग में बैठना चाहिए? बात बैठने की नहीं है, जो हमारा दृष्टिकोण है वो पारस मतलब दृष्टिकोण। फील कैसा? जी, आपकी आवाज कट रही थी। जी संजुक्ता बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं कह रही थी कि ये थोड़ा सा हटके है कि आप जैसे बोलते हैं कि बाबा को हम याद करें, बाबा के अलावा किसी को याद ना करें, पर ये जितना भी मोह, सोना चांदी डायमंड, ये तो अलग बात है, पर जो रिलेशनशिप सोल टू सोल, भाई टू भाई, भाई टू बहन, तो इसमें भी मोह हम अगर नहीं करें, बाबा मतलब क्या है कि बाबा की तरफ तो हमारा अटैचमेंट, बाबा बोलते हैं सारा जितना भी विकार हटा के आप मेरे पे लगाओ, पर ये जो हमारा विकार मुक्त जो स्वभाव है, ये स्वभाव हम एक दूसरे पे हम क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? मतलब बाबा के अलावा भी तो हम और भाई बहन, हम ये देखिए लव जो है ना, लव कभी भी नेगेटिव नहीं है न, लव हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें जरा भी एक अंश भी नेगेटिव नहीं है। हाँ। बाकियों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हम आपको एक एक डायग्राम से बताते हैं, आप सब भी इसको देख लीजिए कि होता क्या है आखिर। हाँ, हम एक नया आपके साथ स्लाइड शेयर करेंगे। एक माता थी, हाँ, एक माता और एक बेटा। हाँ जी। ये बेटा जो है उसको एक दूसरे शहर में जॉब मिलती है, उसको एक दूसरे शहर में जॉब मिलती है और वो वहां जाना चाहता है ना? तो ये जो मिनट, सॉरी, हाँ, ये उसको दूसरे शहर में एक जॉब मिलती है और वो दूसरे शहर में जाके काम करना चाहता है। और ये क्योंकि माँ को उसके साथ बहुत सारा प्रेम है, यहाँ ऑब्वियसली मदर्स को अपने बच्चों के साथ बहुत लव होता है। अब लव होता है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शायद थोड़ा सा डिपेंडेंसी होगी शुरू शुरू में, लेकिन होता क्या है कि माँ उसको जाने नहीं देना चाहती। वो कहती यहीं रहो, तुम नहीं जाना कहीं भी, बिल्कुल नहीं जाना, तुम्हारा तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा करके इस तरह से बात करती है। तो लव के साथ यहाँ पर थोड़ा सा डिपेंडेंसी भी है, अधीनता। हाँ, मैं डी लगा देती हूँ, इतना बड़ा लिखने को यहाँ इजी नहीं है। चलिए, डिपेंडेंसी है, माँ को बेटे के ऊपर डिपेंडेंसी है, और कुछ समय बाद ये डिपेंडेंसी बहुत बड़ी होती है, बड़ी हो जाती है। ये जो लव है वो उतना ही, वो तो सेम रहता है, लेकिन ये डिपेंडेंसी बहुत बड़ी हो जाती है, और कंफ्यूजन में माँ जो है इस सब चीज को लव समझ रही है। आप समझ रहे हैं बात? माँ को प्रेम है, वो जाना चाहता है, वो जाना चाहता है क्योंकि उसका करियर नहीं है यहाँ पर, लेकिन माँ जाने नहीं दे रही है, प्यार ही सब कुछ है, तुम्हारे बिना क्या होगा। तो वो हुआ ये है कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है बेटे पर। ये इतनी सारी डिपेंडेंसी की वजह से वो कंफ्यूज होके ये सारा कुछ प्रेम समझ रही है, जो कि नहीं है, गलत है। वो एक्चुअली में डिपेंडेंसी है, अधीनता है, कि फिर हमारा ये कई चीजों के लिए होती है ना, बेटों के ऊपर, या बड़ा बेटा बड़ा हो तो मे बी फाइनेंशियल हो, या फिर कुछ हेल्प हो, फिजिकल हेल्प, इधर उधर का काम करना एंड ऑल। तो अगर रियल लव है तो वो शायद उसके बारे में सोचेगा, रियल प्रेम होगा तो वो उसके बारे में सोचेगा कि जहाँ उसका सुख जहाँ पर है, हम भारत को जाने देना चाहिए उसकी खुशी।
लेकिन होता क्या है, ये डिपेंडेंसी जिसको आप कह रहे हैं ना, ये डिपेंडेंसी मिक्स होके इसको हम मोह कह रहे हैं। ये एक्चुअली में मोह है, कंफ्यूजन है। डिपेंडेंसी और लव मिला के है एक्चुअली डिपेंडेंसी। बट लव का एक अंश मात्र भी नेगेटिव नहीं होता। लव तो हमेशा गिविंग है, हैप्पीनेस है उसमें। उसमें सैडनेस का कोई अंश मात्र नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं है। तो क्लियर है संजुक्ता बहन? एब्सोल्युटली दीदी, राइट। तो जी हाँ, मतलब वो न्यारा और प्यारा। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। लव कभी किसी को रोकता नहीं है, लव किसी को टोकता नहीं है। लव हैप्पी गिविंग है, शेयरिंग है, केयरिंग है। उसमें जरा अंश मात्र नेगेटिव नहीं। ये तो हमने यहाँ पर देह अभिमान में बहुत कुछ उसमें मिक्स कर दिया है, और उस पूरे पिटारे को हम कह रहे हैं ये प्रेम है भाई। उसमें थोड़े गीत गाने बाजे भी डाल दिए हैं, और हम तो बहुत प्रेम करते हैं ऐसा करके बताते हैं। देह अभिमान ऐसे ही करेगा, पोट्रे ज्यादा करेगा वो, फ्लावर्स लेके दीदी आएगा, गिफ्ट्स लेके आएगा। थैंक यू दीदी, ब्यूटीफुल। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। इसी से रिलेटेड, जैसे हर बार हम डांटते हैं या बच्चों को, या हम उनको डू दिस डू नॉट डू दिस कहते हैं, तो साथ ही उसी समय ध्यान जाता है कि ये भी बाबा के श्रीमत पर चलें, हम इनको उस तरफ लेकर जाएं। वो अगर मेरी तरफ से, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी तरफ से अगर कुछ भी ऐसा होता है तो एकदम से ये होता है कि ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्यों ये नहीं समझ पा रहे। तो देखिए वहां पर मेरे को थोड़ी सी इरिटेशन होती है। और एक आत्मा ऐसी है जिससे बस, वैसे मुझे पूरा दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन सामने आते ही बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी। उन चीजों से मैं निकल नहीं पा रही। मैं 24 घंटे भी अगर सुनना चाहूँ, मैं बाबा की सारी मुरलियों, सब गाने, सब कुछ सुनती रहती हूँ कानों में, बस वही। पर ये दो चीजों से मैं बाहर नहीं निकल पा रही दीदी। मैं कैसे कर सकती हूँ? जी एक सेकंड आप रुकिए, हमारा स्क्रीन हिल गया था। हाँ, तो आपने जो दो सवाल बोले, पहले मैं फर्स्ट का जवाब देती हूँ। जी बच्चों के प्रति आप ये संकल्प ना चलाएं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सोल कॉन्शियस होने का प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप एग्जाम्पल बने, वो आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि वो बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, तो इसीलिए आपको ऐसा संकल्प चलता है। उनके प्रति ये संकल्प ना चलाएं, शुभ भावना रखें, वो जरूर आएंगे, ऐसी शुभ भावना रखें। और वो सोल्स हैं आपके यहाँ पर, आपका पार्ट है इस ड्रामा में, एज अ फैमिली एक पार्ट चल रहा है, वो सोल्स हैं। आप ये मिक्स नहीं करें, और आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें, इसको कीजिए। आप उन पर संकल्प नहीं चलाएं, क्योंकि संकल्प चलाने से हम कहीं ना कहीं और भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं उनको इस रास्ते में आने के लिए। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं, जिस भी सोल की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप जब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें आप पूरी तरह सोल कॉन्शियस का प्रैक्टिस। हम इसके लिए भी वही चीज है। आप 1 मिनट 2 मिनट, आप ज्यादा 5 मिनट 1 घंटे बैठ के मुरली पढ़ना, ये तो जो करना है आप करिए, लेकिन इस प्रैक्टिस में आए 5 मिनट्स 2 मिनट 5 मिनट्स हम निकाल सकते हैं। अगर हम ब्राह्मण है, 5 मिनट्स फुल पारस बुद्धि में अपने आप को डिटैच करके, सोल है, आप जानते होंगे पारस पर्सपेक्टिव क्या है, हम अंत में एक प्रैक्टिस करेंगे, उसको कैच कर लीजिए। तो एकदम अलग होके देखिए, आप थोड़े दिन में वो सोल के प्रति आपके जो भावना है ये निकल जाएगी, आपकी डेफिनेटली निकल जाएगी। आप एक बार बाबा को बोल कर और फिर ये प्रैक्टिस करिए
सोल कॉन्शियसनेस की, क्योंकि ये हमारे को हर चीज से मुक्त होने का यही एकमात्र प्रैक्टिस है, सोल को कॉन्शियस करना है। हम यूजुअली अगर सेकंड स्टेज पर हैं अभी भी, तो हम कॉन्शियस नहीं है, वो देह अभिमान युक्त प्रैक्टिस है, किसी को ड्रामा को करेक्ट करने की, प्रमोशन करने की प्रैक्टिस, किसी को ठीक करने की प्रैक्टिस। आप देखिए बाबा यहाँ क्यों आए हैं, बाबा यहाँ खुद कहते हैं मैं किसी का बीमारी ठीक करने, किसी का प्रमोशन करने, ये सब के लिए नहीं आया हूँ, आपके बच्चों को सुधारने नहीं आया हूँ, आपके रिलेशंस को ज्ञान में लाने नहीं आया हूं मैं केवल आपको सोल कॉन्शियस बना। जब मोमेंट हम सोल कॉन्शियस होते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली कट होते हैं। आप स्पेशल इसको एक थॉट लेके फिर प्रैक्टिस कीजिए, आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर आप बता सकते हैं। लास्ट में कुछ नंबर्स आएंगे, उसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है निधि बहन? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ थोड़े से सवाल आए हैं, हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम अगर किसी के और का सवाल हो तो देखेंगे कि कुछ बेसिक्स किसी ने पूछा है कि कुछ बेसिक जो हमारे को थर्ड स्टेज में स्टे करने के लिए हेल्प करें। तो ये बेसिक भी है और ये फाइनल भी है। पारस बुद्धि का यूज करना, ये एकमात्र हमारे पास अपैरेटस है, इक्विपमेंट है, जो हमारे को एकदम बुद्धि बाईपास, बाबा जो बार बार बोलते हैं 1 सेकंड का खेल, ये 1 सेकंड का खेल उसी से होएगा। ड्रामा जो है जैसा है वैसा छोड़कर आप चले जाएं ऊपर। तो और बार बार इसको यूज करें जब भी प्रैक्टिस में बैठे, ये मोर इम्पोर्टेंट है। और एक गेस्ट कॉन्शियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इजी प्रैक्टिस है गेस्ट कॉन्शियसनेस का, जो आपको कर्मयोगी बहुत आसानी से होने देगा। आप आसानी से कर्मयोगी हो सकते हैं इस प्रैक्टिस में। कर्म करते हुए आप गेस्ट बनकर करें, और ये इटसेल्फ पारस बुद्धि यूज करना है जब गेस्ट कॉन्शियसनेस यूज करते हैं। आप जवाब दे सकते हैं सिस्टर अगर आपको क्लियर है ये। उसके पहले एक सवाल है या मे बी कमेंट है, जो हम बैठकर अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं उसमें समय लगता है, तब भी शायद रोल सोल को दिखता है। जी बिल्कुल, शायद इसलिए समय लगता है डिटैच होकर। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप। अशरीरी होने में इसीलिए अभ्यास रखता है क्योंकि ईगो आपको अशरीरी तो होने नहीं देगा ना। देह अभिमान अपने आप को कैसे किल करेगा? देह अभिमान अपने आप को किल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। देखिए एक छोटी सी चींटी भी मरने को रेडी नहीं होती है, मच्छर भी इसे घुमाता है हमको। तो देह अभिमान इतनी बड़ी चीज कैसे किल होएगी? इसीलिए टाइम लगता है। थर्ड स्टेप पे प्रमोट हो जाइए फटाफट से। सेकंड स्टेप में रहेंगे तो ये आपको सोल कॉन्शियस नहीं होने देगा। हमारा जो पर्पस है यहाँ पर, हम यहाँ ज्ञान में आए हैं सोल बनने के लिए, विद्यार्थी हरि बनने के लिए नहीं आए हैं। विद्यार्थी तो हैं हम, लेकिन बनना सोल है हमको। तो इसको जरा ध्यान दीजिए। आप टाइप कर सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल रहता है। और यहाँ पर हम खेल खेल रहे हैं जीतने के लिए, यहाँ जीतने के लिए हम खेल देख रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो एनर्जी है, फन की एनर्जी रखिए। ट्रैप मत हो जाइए किसी चीज में, स्ट्रगल मत कीजिए। मजे से आप यूं ही बैठे बैठे देखिए कि यहाँ पर एक गेम चल रहा है, सामने वाला भी सोल है, वो भी एक्टिंग कर रहा है, चाहे आपको इरिटेट करने का कर रहा हो। अल्टीमेटली बिहाइंड
दैट रोल, उस रोल के पीछे एक सोल है जो आप ही के घर को बिलोंग करता है। पारस बुद्धि के लिए पूछा है, हम अभी प्रैक्टिस में आएंगे। कभी कभी बुरे स्वप्न आते हैं, इसके लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ करें? आप थोड़ा सा योग करके सोएं, हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करके सोएं। और आप जब सोते हैं, बाबा ने कई सारी चीजें बताई हैं, आप सुदर्शन चक्र फिर आके सो सकते हैं, ऐसा भी बाबा बोलते हैं। तो क्योंकि उस स्टेज में सोएंगे तो उसी स्टेज में उठेंगे। तो हमारे जो कैम्ब्रिज के निमित्त भाई है, वो कहते हैं कि वो जब सोने के लिए वो ऊपर चले जाते हैं, बॉडी को सोने दो करके वो ऊपर चले जाते हैं। तो आप ये भी करके देखिए, आप चले जाइए ऊपर, शरीर को सोने दीजिए। किरण बहन कह रही है वो करेंगी, ठीक है, सभी कर सकते हैं। हाँ, आप ऊपर भेज दिए सोल को। हाँ, संयुक्ता बहन भी करेंगे, सोल ऊपर जाने दीजिए। ऊपर ही जाके सोती हूँ। हाँ, मेरे को पहले बहुत सपने आते थे। तो देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो कभी भी मैं पता नहीं कितने वर्षों से मेरी याद नहीं सोई, लेकिन लास्ट 7 तो वो ब्रदर कहते हैं कि मैं अपने फादर के पास चला जाता हूँ और शरीर यहाँ रेस्ट करता है। और चलिए, मेरे साथ मेरा बेटा भी है, वो भी है, रहता है, मैरिड है वो। और वो थोड़ा, मैं जैसे आपसे क्लास ली है या कुछ भी मैं सुनती हूँ, तो जैसे घर में धूपबत्ती अगरबत्ती जलाएंगे तो है, ऐसे ही आपके और मेरे साथ में, तो हम दोनों भी ज्ञान पाते हैं। तो अभी क्या है कि वो इन चीजों पे किरण बहन थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। Too much of disturbance. हाँ, डिस्टरबेंस आ रहा है किरण को बहन। हटाती हूँ। आपकी आप टाइप कर दीजिए चाहिए तो। मैं हटा दिया, मैंने ही हटा दिया, तो मुझे अभी आवाज आ रही है आपसे। अच्छा अच्छा, आएगी ना आवाज? हाँ अभी आ रही है। तो और हमने, चलिए अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस पे चलते हैं। ये जो एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। कि जो कमेंट्रीज हैं, पहले कर्मेंद्रिय को शांत करते हैं, फिर सोल को अनुभव करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेज पर जाते हैं, शुड बी फॉर। हम आपको यही बोलेंगे, आप फर्स्ट स्टेज में ही आप ऊपर चले जाएं। आपको इतना सब फॉलो, आप इतना सारे स्टेप्स करेंगे तो ये सेकंड स्टेज की प्रैक्टिस है। ये सेकंड स्टेज की प्रैक्टिस है, हम थर्ड स्टेज में चलेंगे। चलिए हम ये फिर से एक प्रैक्टिस में लेके आते हैं। हम जब प्रैक्टिस करें थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। और अपने आप को हम रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं, हम यहाँ ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं। और यात्रियों का घर होता है हमारे पास ये ऑप्शन है, 1 सेकंड में हम उस घर का अनुभव करेंगे, एज इफ हम अपना मन उधर लेके जाते हैं। इस घर को हम जेंटल गोल्डन रेड कलर में देखते हैं। साइलेंट, स्टिल,
ये घर है स्टार्स का। जहां इटर्नल सिक्योरिटी है, इमॉर्टैलिटी, अमरता। सोल्स को यहाँ अपनापन महसूस होता है। सबका एक घर होता है, ये घर है सोल्स का, उन यात्रियों का। सब पॉइंट्स के रूप में है। और इन क्षणों में हमारा लक्ष्य है कि हम नीचे ना जाएं, यहाँ स्टे करें। हम एक्टिवली देख रहे हैं इस घर को, हम शामिल हैं यहाँ पर। ये घर है जहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो भी आवाजें आ रही हैं वो नीचे से आ रही हैं। ऑल अलोंग इस पूरे प्रैक्टिस के दौरान हम उस गोल्डन लाइट को पकड़ के रखते हैं। इस वक्त सोल बिल्कुल फ्री है ड्रामा से। वो टेम्पररी दुनिया कभी भी इनका घर नहीं हो सकती। ये घर टाइमलेस, चेंजलेस, बिना किसी बाउंड्रीज के। और इस स्थिति में भगवान के साथ रहना भी बहुत इजी होता है। और देखते हैं कि सुप्रीम सोल और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। सोल बाप के जैसा दिखता है, आप समान समझ है। और ये सबका सत्य है, सब सोल्स हैं, सब ट्रैवलर्स हैं। ये सारे ट्रैवलर्स का घर है। पूरी प्रैक्टिस के दौरान हम बिल्कुल भी ड्रामा में नहीं जाते।
और इस गोल्डन रेड लाइट को पकड़ के रखते हैं। हमारा लक्ष्य है इस घर को अनुभव करना, सोल को जागृत रखना। और जैसे हम इस प्रैक्टिस के एंड में आते हैं, याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य। सबके पास घर है, हमारे पास भी एक घर है जाने के लिए। थैंक यू। तो इस कमेंट्री में हमने ईगो को बाईपास किया है। आपको अगर समझ आया कि ये फर्क क्या है, हम पहले ही सेकंड में ट्रुथ को देखते हैं, जो जैसा है वैसे। ऐसा नहीं करते कि मैं यहाँ बैठी हूँ, अकेला बहन यहाँ बैठी है और मैं जा रही हूँ ऊपर, सोल को देखते हैं जाते हुए। क्या होता है ना, जब हम ऊपर जा रही हूँ बोलते हैं तो ईगो बोलता है रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो जितने टाइम आप ऊपर रहते हैं ना, वो ईगो देह अभिमान की बातें घूम रही होती हैं। क्योंकि आप जब ऊपर जा रही हूँ करके जाते हैं, देह अभिमान भी मैं आ रहा हूँ करके आता है। तो बेस्ट तरीका है आप ऊपर से ही स्टार्ट कीजिए। यहाँ तो हम नीचे से गए हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले स्टेप में पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया। आप एक और स्टेप फर्दर कीजिए, स्टार्ट ही ऊपर से कीजिए। नीचे आप थे ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं दुनिया, अभी आप उतरे ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखिए आपका योग बहुत इंप्रूव हो जाएगा। स्टार्टिंग पोजीशन ऊपर से, जा रही हूँ नीचे तो आप है ही नहीं, ऊपर ही सोल से स्टार्ट कीजिए। फिर आप बताइएगा कैसा रहा आपका अनुभव। तो यहाँ अगर किसी का कोई सवाल है तो एंड करने के पहले हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है। आप ये थर्ड स्टेप याद रखिए, ये सेकंड थर्ड में मिक्स मत कीजिए। सेकंड से अब आप थर्ड में आ जाइए, क्योंकि हमको अभी सोल कॉन्शियस होना है। और हम यहाँ एंड करते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। कल फिर से हम एक कुछ नई बात लेकर आएंगे। हम इस संगम युग के बारे में, अपने पुरुषार्थ को अटेंशन से कीजिए, अलबेलेपन में नहीं कीजिए। ज्यादा देर ना कर सके तो आप कम के लिए कीजिए, लेकिन अटेंशन, एक्यूरेट मिनट्स, जो क्वालिटी मिनट्स लाइए। हो सकता है सारे दिन में आप शायद आधा घंटा ही कर पाए या 1 घंटा ही कर पाए, लेकिन वो क्वालिटी के मिनट्स हो। और ये क्वालिटी आपको, जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे तो क्वांटिटी भागती हुई आएगी आपके साथ। पर आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए, सेकेंड स्टेज की नहीं, थर्ड स्टेज की प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। हम कल फिर इसी टाइम में मिलेंगे, और रिकॉर्डिंग्स आपको शाम तक या कल तक जरूर मिल जाएंगी। ओम शांति।